अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कॉम्बिनेटर्स इन CSS3 क्या हैं और कॉम्बिनेटर्स कैसे इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज अ कॉम्बिनेटर इन CSS3। कॉम्बिनेटर का कॉन्सेप्ट जो है वो CSS 3.0 में लॉन्च हुआ है। इससे पहले सिलेक्टर्स होते थे, ओनली सिलेक्टर्स होते थे CSS2 में, बट इन CSS3 देयर इज अ न्यू इन्वेंशन कॉल्ड कॉम्बिनेटर्स। कॉम्बिनेटर्स आसान लफ्जों में अगर हम समझे तो कॉम्बिनेटर्स बेसिकली एक रिलेशन इंपैक्ट होता है बिटवीन टू सिलेक्टर्स। दो सिलेक्टर्स के दरमियान का जो आपस में रिलेशन है, उनके दरमियान जो आपस में एक कॉम्बो है, दैट कॉम्बो इज कॉल्ड कॉम्बिनेटर्स इन CSS। तो नाउ अब कॉम्बिनेटर्स कितने किस्म के होते हैं और वो कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं तो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक प्रॉपर नोटपैड के ऊपर यहाँ पे मैंने कुछ कॉम्बिनेटर्स के एग्जांपल्स लिख दिए हैं जो कि बहुत ज्यादा कॉमन है और बहुत ज्यादा एडवांस भी हैं, जिसमें आपको दिख रहा है कि एक हमारे पास डिसेंडेंट सेलेक्टर है, एक जिसको हम कॉम्बिनेटर्स भी कहेंगे, और एक हमारे पास इमीडिएट चाइल्ड सेलेक्टर है, एक एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर है और एक हमारे पास जर्नल सिबलिंग सेलेक्टर है। बेसिकली दीज टू एंटिटीज आर कॉल्ड सेलेक्टर, और इनके दरमियान जो ये रिलेशन बॉन्ड हो रहा है, ये बॉन्डिंग बेसिकली मेरे पास कॉम्बिनेटर्स कहलाती है बिटवीन टू सिलेक्टर्स। तो चलिए शुरू करते हैं सब अपना टाइम वेस्ट के बगैर। तो नॉर्मली मैं आपको कोडिंग करके दिखाता हूँ विजुअल स्टूडियो में, बट आज मैं आपको एक वेबसाइट में आपको दिखाने जा रहा हूँ जिसका नाम है codepen.io। आपने सिंपल अपने ब्राउजर पे जाके लिखना है codepen.io। बेसिकली codepen.io जो है ये एक API है सबलाइम टेक्स्ट एडिटर की। तो इसके अंदर आप अपना कोड जो है वो लिख सकते हैं ऑन द फ्लाई और वो आपको इसका आउटपुट फौरन दिखाएगा विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, और आप इसको सेव के बगैर भी अपना काम ऑन द फ्लाई चेक कर सकते हैं। तो नाउ अब आपने करना क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख रहा है स्टार्ट कोडिंग, तो जस्ट क्लिक ऑन द बटन। स्टार्ट कोडिंग के बाद आपको तीन पैनल्स यहाँ पे दिखेंगे, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। सो यू कैन राइट HTML ओवर देयर एंड CSS ओवर देयर एज वेल एज यू कैन राइट जावास्क्रिप्ट ओवर देयर। नाउ सबसे पहले अब हम यहाँ पर HTML की बात करेंगे। तो HTML में हम एक छोटा सा एक स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। It is not necessary that we have to write boilerplating coding. यहाँ पर वो लिखने की जरूरत नहीं है. It is not necessary to write there, but we just put some division tags. ओके जी, सो div on div close मैंने कर दिया, और इस div में मैं कुछ पैराग्राफ्स लिख रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा para 1 एंड देन मैंने p को क्लोज कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा अगेन, मैंने एक और पैरा का टैग ऑन किया, पैरा का टैग बंद किया, और यहाँ पे मैंने लिखा para 2। यानी कि एक div कंटेनर और वॉट एवर आप इसको एक पेरेंट भी कह सकते हैं। अच्छा, आप देख सकते हैं कि नीचे इसका जो आउटपुट है वो ऑन द फ्लाई आ गया। मैंने सेव भी नहीं किया डॉक्यूमेंट, खुद ही इसका डॉक्यूमेंट जो है ऑटो सेव हुआ और ऑन द फ्लाई मुझे यहाँ पर इसका आउटपुट डिस्प्ले हो गया। नाउ बैक टू द कोड। सो देयर आर टू एलिमेंट्स div एंड p। अब div आपको दिख रहा है, div एज वेल एज वी कॉल्ड पेरेंट और कंटेनर, आप कुछ भी कह लें, और उसके बाद उस div के अंदर यहाँ पे दो पैराग्राफ के टैग्स मैंने लगाए। अब उसके बाद मैंने इसके अंदर एक स्पैन का टैग लगाता हूं और स्पैन के टैग को मैंने क्लोज कर दिया, और इस स्पैन के टैग में एक और पैराग्राफ का टैग लगाते हैं जिसके अंदर टेक्स्ट हमने लिखा para 3। सो नाउ वी हैव 3 पैराग्राफ्स इन अ सिंगल div, para 1, para 2 एंड स्पैन के अंदर भी मैंने यहाँ पर एक और पैरा का टैग यानी कि p का टैग मैंने लगा दिया है, और सिंपल क्या लिखा है para 3। उसके बाद इन दोनों को मैंने कॉपी किया और div के बाहर आके मैंने इनको पेस्ट कर दिया, और यहां पे हमने इसको लिखा इट इज para 4 एंड इट इज para 5। ओके, नाउ अब आपको यहां पर एक चीज दिख रही होगी कि टोटल मेरे पास इस वक्त कितने पैराग्राफ हैं, 5। अब इन 5 पैराग्राफ्स के दरमियान कैसे कॉम्बो बनेगा, क्या कॉम्बिनेटर्स होंगे, सो आइए शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले कॉम्बिनेटर की जिसका नाम है डिसेंडेंट। डिसेंडेंट की बेसिकली सिंबॉलिक पहचान है कि उसके दरमियान दो सिलेक्टर्स के दरमियान स्पेस होता है, उसको हम कहते हैं डिसेंडेंट। आपको दिख रहा है UL एंड LI के बीच में देयर इज अ व्हाइट स्पेस, और ये व्हाइट स्पेस बेसिकली मेरे पास डिसेंडेंट सेलेक्टर की पहचान है। सो अब आपने करना क्या है, आपने करना ये है, मैं आपको उसका कोड करके दिखा रहा हूँ CSS के अंदर। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक एलिमेंट को डिक्लेयर किया जो कि div है, और div बेसिकली मेरे पास एक सिलेक्टर है। स्पेस देके मैंने यहाँ पर p लिखा एंड देन हमने इसके कर्ली पैरेंथेसिस ओपन किए। अब कर्ली ब्रेसेस में आपने सिंपल एक कोड लिखा कलर, जो कि मैंने कर दिया रेड एंड सेमीकोलन। अब आप इसका आउटपुट देखें, नाउ यू कैन सी द आउटपुट। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जो 3 पैराग्राफ थे उनका कलर रेड हो गया, और 4 और 5 का कलर रेड नहीं हुआ। अब ये कलर रेड 3 के क्यों है, उसकी पहचान ये है या उसका रीजन ये है कि आप देख सकते हैं कि एक div के अंदर 3 पैराग्राफ, यानी कि ओवरऑल 3 पैराग्राफ है ओवरऑल, जबकि तीसरा पैराग्राफ इस एक स्पैन टैग से ड्राइव हो रहा है, बट लेकिन फिर भी
वो अपने डिव के यानी कि अपने पेरेंट के अंदर ही है। ये बेसिकली जो डिसेंडेंट सेलेक्टर है, इसका मतलब ये होता है कि इस पेरेंट के अंदर, इस डिव के अंदर यहां पे जितने भी पी हैं उन तमाम उन तमाम जो पैराग्राफ, उन तमाम पी के कलर्स जो हैं उनको रेड कर दो। तो ओवरऑल एक डिव में जितने भी पैराग्राफ थे उन सब का कलर इसने क्या कर दिया, रेड कर दिया। आपको इजीली समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमारे पास हमारा नेक्स्ट जो कॉम्बिनेटर है वो आपको दिख रहा है, विच इज ग्रेटर देन, यूएल ग्रेटर देन एल आई। ये इमीडिएट चाइल्ड सेलेक्टर कहलाता है और ये जो ग्रेटर देन का सिंबल है ये बेसिकली सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है इमीडिएट चाइल्ड को। अब ये इमीडिएट चाइल्ड से मुराद क्या है इसको समझते हैं। हम सिंपल यहां पे एक सिंबल ऐड कर देंगे। नाउ अब आप देखिए, इसने कलर चेंज करा बट ओनली पैरा 1 एंड पैरा 2। अब इन दोनों में कलर चेंज कर दिया। अब ये बेसिकली ऐसा क्यों किया? अब आपको दिख रहा है कि इस डिव में ये जो पैरा 1 और पैरा 2 है ये डायरेक्ट है इस डिव के अंदर, बट जो पैरा 3 है वो डायरेक्ट नहीं है। पैरा 3 बेसिकली स्पैन के थ्रू आ रहा है और स्पैन डायरेक्ट है डिव का, यानी कि पैरा 3 डायरेक्ट टू डिव नहीं है एज पर जो हमें यहां पर मेंशन है, जो हमें यहां पर दिख रहा है। तो अब हम यहां पर अगर हम बात करें इमीडिएट चाइल्ड की, तो इमीडिएट चाइल्ड का मतलब ये होता है कि अपने पेरेंट का जो डायरेक्ट और इमीडिएट चाइल्ड है, यानी कि एक डिव में 1 और 2 जो डायरेक्ट आ रहे हैं ये होते हैं इमीडिएट चाइल्ड। और क्योंकि स्पैन में जो पैरा है वो डायरेक्ट टू डिव नहीं है, वो डायरेक्ट टू स्पैन है, दैट इज वाई पैरा 3 को उसने छोड़ दिया और पैरा 1 और पैरा 2 को कंटिन्यू कर दिया और उसके ऊपर अपना इफेक्ट इंप्लीमेंट कर दिया। ये है इमीडिएट चाइल्ड सेलेक्टर। नाउ हमारे पास जो थर्ड सेलेक्टर है विच इज एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर। अब इसको समझते हैं। अगर मैं यहां पर सिर्फ सिंबल चेंज कर दूं तो ना अब आपको इसका आउटपुट क्या दिखेगा? आउटपुट आपको दिख रहा है कि अब सीधा इंपैक्ट हुआ है पैरा 4 पे। रीजन इज दैट कि अब जो एडजेसेंट आपको यहां पे दिख रहा है, यानी कि जो आपको एडजेसेंट सिबलिंग दिख रहा है, एडजेसेंट सिबलिंग से मुराद ये है कि इस डिव के फौरी बाद, वेरी नेक्स्ट टू द डिव, इस डिव के फौरी बाद जो पहला पी है उसके ऊपर टारगेट करो, दैट इज एडजेसेंट सिबलिंग। उसके बिल्कुल फौरी बाद, डिव के फौरी बाद, वेरी नेक्स्ट टू द डिव, जो फर्स्ट पैरा है उसको टारगेट करो। तो यानी कि उसने टारगेट किया पैरा 4 को। और उसी तरह अगर हम यहां से यूज करेंगे ये साइन, बेसिकली इसको टिल्डे भी कहते हैं और इसको टिल्ड भी कहते हैं, टिल्डे या टिल्ड आप कुछ भी कह सकते हैं। नाउ अगर अब मैं यहां से इसके अंदर सिंपल सी ये चेंजेस करूंगा, यहां पर मैं टिल्ड का सिंबल लगा दूं जो कि 1 के बिल्कुल बराबर में होता है। जैसे मैंने लगाया तो आप देखें यहां पर इसने पैरा 4 और पैरा 5 दोनों को टारगेट कर दिया। रीजन इज दैट कि इसका नाम है जनरल सिबलिंग। जनरल सिबलिंग के से मुराद यह है कि डिव के बाद जितने भी पी हैं, डिव के अंदर नहीं, इनसाइड द डिव नहीं, आउटसाइड द डिव, जितने भी पी हैं उन तमाम पी का कलर जो है आप रेड कर दो, उन तमाम पी का कलर रेड कर दो। यही कॉन्सेप्ट है इसका, कॉम्बिनेटर्स इन CSS3। होप यू गाइस कि आपको ये वीडियो समझ में आई हो और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इफ यू लाइक द वीडियो, सो प्लीज क्लिक ऑन द लाइक बटन, कमेंट बिलो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड कीप सपोर्टिंग ओवेस IT अकेडमी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।